जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। अन्य देखना, कश्चन मर्त्यः प्राणेन न जीवति अपानेन न। कश्चन मर्त्यः प्राणेन न जीवति अपानेन न। तु इतरेण जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। तु इतरेण जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। कश्चन कोई मरता का अर्थ है कि प्राणी, कोई प्राणी। ध्यान देना, लोक में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति प्राण और अपान से जीवित रहता है। यदि प्राण का संचरण न हो तो भी मर जाएगा, अपान वायु का संचरण न हो, रुक जाए तो भी मर जाएगा। तो प्राण और अपान के ठीक रहने से व्यक्ति जीवित रहता है। तो जीवन का हेतु क्या है? प्राण और अपान, यही मानते हैं लोक में। पर यह श्रुति कहती है कश्चन मर्त्या कि कोई प्राणी, प्राणेन करते प्राणवायु ना, कोई प्राणी प्राणवायु से जीवित नहीं रहता है। प्राणवायु से जीवित, अपानेन न और अपान वायु से जीवित नहीं रहता। न जीवती को यहाँ भी जोड़ लेना, ऐसा लगाना। कश्चन मर्त्या प्राणेन न जीवती, कोई प्राणी प्राणवायु से जीवित नहीं रहता, अपानेन न और अपान वायु से जीवित नहीं रहता। तो किससे जीवित रहता है? तू कहते किंतु इतरेण जीवंती, किंतु अन्य के द्वारा जीवित रहते हैं प्राणी, अन्य के द्वारा। हाँ, जीवंती को वचन है ना। किंतु सभी प्राणी अन्य के द्वारा जीवित रहते हैं। सभी प्राणी अन्य के द्वारा। अन्य कौन है? तो बताते हैं यस्मिन का अर्थ, जिसमें एतौ का अर्थ ये दोनों कौन? प्राण और अपान। जिसमें प्राण और अपान आश्रय पाए हैं, कि जिसमें प्राण और अपान आश्रय पाए, जिसमें प्राण और अपान ने आश्रय पाया है, मतलब जिसमें प्राण और अपान स्थित हैं, जिसमें प्राण और अपान ने आश्रय को पाया है, मतलब प्राण और अपान का भी जीवन जिनके अधीन है, प्राण और अपान का भी जीवन जिनके अधीन है, उसके द्वारा ही प्राणी जीवित रहता है। तो प्राण और अपान किसके अधीन है? हाँ, तो प्राण और अपान को जिसने आश्रय दिया है तो उसके द्वारा ही प्राणी जीवित रहते हैं। प्राण और अपान के द्वारा जीवित नहीं रहते हैं। तो फिर भोजन और औषध की बात ही क्या है ना? तो ना कोई भोजन से जीवित रहता है, ना कोई औषध से जीवित रहता है। किसके द्वारा जीवित रहते हैं? परमात्मा के द्वारा। ये समझ लेना चाहिए। ऐसा क्या है? औसत से जीवित थोड़ा रहता है, परमात्मा से जीवित रहता है। ऐसे ही कैसे है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा श्रुति तो नहीं कह रही न खाने को। वो जीवित परमात्मा के बल से है, ऐसा भरोसा रखो। नहीं, भरोसा भगवान का करो है। औसत का कोई महत्व ही नहीं, महत्व भगवान का है। तब तो औसत खाना तो औसत भी यदि किसी ने ठीक करती है तो भगवान के प्रभाव से भी ठीक करती है। तो प्रभाव भगवान का ही। औसत में भी यदि कुछ प्रभाव दिखाई दे तो भी भगवान का ही प्रभाव है, समझना। हाँ, कोई भगवान के ही प्रभाव से। हाँ हाँ, रोग निवारण। यहाँ तो जीवन की बात आई है ना, यहाँ बात जीवन की आई है। चलिए, यहाँ आई तो क्या है कि बीमार होकर के लोग 100 साल जीवित रहते हैं, है ना। बीमार होकर के बहुत लोग 20 साल पड़े रहते हैं। तो भगवान के द्वारा जीवित रहते हैं। औसत जीवन में हेतु नहीं है, रोग निवारण में हेतु होती है भगवान के द्वारा, वो भी ठीक है। मतलब औसत है, रोग निवारण में हेतु होती है परमात्मा के द्वारा, और जीवित रहने में तो हेतु है ही नहीं बिल्कुल वो। आगे देखेंगे। तो अब देखना, प्राण और अपान का जो आश्रय है उसके द्वारा ही सब जीवित रहते हैं। केनोपनिषद में इसीलिए क्या कहा था? प्राणस्य प्राण। परमात्मा को क्या कहा था? प्राण का प्राण। मतलब प्राण को भी वो जीवन प्रदान करने वाले हैं। ये हमेशा दृढ़ भरोसा रहना चाहिए। प्राण उपान से हम जीवित नहीं, भगवान के द्वारा किसी सुविधा के बल पर पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितौ। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ।
कश्चन मर्त्य प्राणेन न जीवति, कश्चन मर्त्य प्राणेन न जीवति अपानेन न तु इतरेण जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। कश्चन मर्त्या, मर्त्या कहते प्राणी, कोई प्राणी प्राणेन न जीवति, प्राण वायु से जीवित नहीं रहता, अपानेन न, अपान वायु से जीवित नहीं रहता, तू इतरण जीवंती, किंतु इन दोनों से भिन्न के द्वारा जीवित रहता है। प्राण और अपान से भिन्न के द्वारा जीवित रहता है, किंतु भिन्न अन्य के द्वारा जीवित रहता। अन्य कौन है? यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, जिसमें इन दोनों ने आश्रय पाया है। किसने? प्राण और अपान ने आश्रय पाया है। भाष्य में लिखेंगे औतरणिका तस्य कहते परमात्मा, परमात्मा की महिमानम के साथ अन्वय, परमात्मा की महिमा को कहते हैं। कैसी महिमा? सर्व प्राणी प्राणन हेतुत्व रूपम महिमानम, सभी प्राणियों के प्राणन का हेतु, सभी प्राणियों के मतलब सभी प्राणियों के जीवन का हेतु, सभी प्राणियों के जीवन का हेतु। हाँ, जीवन का हेतु कौन है? परमात्मा। तो जीवन हेतुत्व किसका होगा? लग जाएगा। प्राणन कर जीवन, सभी प्राणियों के जीवन का हेतु है परमात्मा, तो जीवन हेतुत्व प्राणन हेतुत्व किसका होगा? परमात्मा का। प्राणन हेतुत्व रूप महिमा कि परमात्मा की सभी प्राणियों के जीवन हेतुत्व रूप महिमा को कहते हैं। न प्राणेन न अपानेन मर्तो जीवति कश्चन इतरण तो जीवंती, स्पष्ट अर्थ है। किन इतरण जीवंती, इतरण किन जीवंती, इतर किसके द्वारा जीवित रहते हैं? यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, जिसके मतलब जिसमें प्राण और अपान ने आश्रय पाया है, अर्थात जिसके अधीन प्राण और अपान का भी जीवन है। मतलब जिसके अधीन, जिस परमात्मा के अधीन प्राण और अपान का भी जीवन है, तब से क्या लेंगे? हाँ, जिसके अधीन प्राण और अपान का भी जीवन है, उसके अधीन ही, उस परमात्मा के अधीन ही सभी प्राणियों का जीवन है। सर्वे सामर्थ्यानाम जीवनम, सभी प्राणियों का जीवन है, ऐसा भाव है। बृहदारण्यक में आया है कि या प्राणेन प्राणिति, कि जो प्राण से लोगों को जीवन धारण कराता है, तो प्राण को भी शरीर में वही रखने वाला है, तो हेतु तो परमात्मा ही हुआ ना, है ना। प्राणों का भी संचरण व्यवस्थित उसके ऊपर ही है, और नहीं व्यवस्थित संचरण हो तो भी जीवन धारण उसी से होता है। वो जब तक चाहेगा तब तक जीवन रखेगा, ऐसा। चलिए हंतता इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत ते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। गौतम समुद्धि का रूप है। देखिए गौतम हंत, गौतम हंत इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म ते प्रवक्ष्यामि, ते पदच्छेद करना, ते इदम गौतम हंत इदम सनातनम ब्रह्म ते प्रवक्ष्यामि, क्या मरणम प्राप्य आत्मा यथा भवति, क्या मरणम प्राप्य आत्मा यथा भवति। अर्थ लगाइए, गौतम ये संबोधन है, गौतम के कुल में उत्पन्न होने से नचिकेता का नाम हुआ गौतम। गौतम करते है नचिकेता, हंत करते है कि प्रसन्नता है या हर्ष है, मुझे हर्ष है, कि मुझे हर्ष है, प्रसन्नता है। क्या तो बताते हैं, इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म, इस सनातन गोपनीय ब्रह्म का, सनातन कहते हैं सदा भवा सनातना, सदा रहने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। ब्रह्म सदा रहता है तो ब्रह्म को क्या कहा गया? सनातन। कि हे गौतम मुझे प्रसन्नता है कि इदम सनातनम, इस सनातन गुह्यम करते रहस्यम, इस सनातन रहस्य भूत ब्रह्म का, जो रहस्य है वो सबके सामने नहीं कहा जाता है ना, तो ब्रह्म सबसे बड़ा रहस्य है। इस सनातन रहस्य ब्रह्म को तेरे लिए कहूंगा, इस रहस्य सनातन ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा, है ना, तेरे लिए कहूंगा। मतलब पहले कह चुके तो और कहेंगे, और कहेंगे, ये मतलब है पुनः कहेंगे। क्या मरणम प्राप्त आत्मा यथा भवति, और मृत्यु को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है, मृत्यु को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है, तो यहाँ भी जोड़ लेना प्रवक्ष्यामि, उसे भी कहूंगा, उसे भी सनातन गोपनीय ब्रह्म को कहेंगे, और मर करके आत्मा जैसे रहती है उसको भी कहेंगे। तो हर्षित क्यों, हर्षित हो रहे हैं नचिकेता को उपदेश दे, नचिकेता को उपदेश सुनते देखकर, नचिकेता को उपदेश सुनते देख करके धर्मराज अत्यंत हर्षित हो रहे हैं।
और फिर प्रकारांतर से उपदेश करना चाहते हैं। क्यों वर्षित हो रहे हैं? क्योंकि उत्तम अधिकारी है और वो किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं। मुझे गीता में ना हंतते प्रवक्ष्यामि दिव्य हाथ में विभूतया है ना, वहाँ पे हर्ष का सूचक है। हाँ, भगवान को प्रसन्नता का सूचक है, प्रसन्नता हो रही भगवान को। हंतता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा। ते इदम ऐसा पदच्छेद करना, गौतम हंत ते इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि, ते इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि च मरणं प्राप्य आत्मा यथा भवति। हे गौतम हंत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इदम सनातनम गुह्यम ब्रह्म, इस सनातन गोपनीय ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा, इस सनातन गोपनीय ब्रह्म का मैं तेरे लिए उपदेश करूंगा। और क्या करेंगे? क्या मरणम प्राप्त, यहाँ भाष्यकार ने अर्थ किया है मरणम कर दिया मोक्षम, है ना। और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा जैसे रहती है, यथा करते जिस प्रकार से विशिष्ट होकर रहती है, और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा जिस प्रकार से विशिष्ट होकर के रहती है उसे भी कहूंगा। भाष्य में हद्यता इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, गुह्यम करते अति रहस्यम, अति रहस्यम करते अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय सनातन ब्रह्म को तेरे लिए फिर कहूंगा, फिर भी कहूंगा। हंत इति स्वागतम आश्चर्य, हंत यह जो है स्वगत मतलब अपने में होने वाले आश्चर्य अर्थ में है, अपने में होने वाले आश्चर्य अर्थ में है, मतलब हाँ ये आश्चर्य अर्थ में मान रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है ना। हाँ, आज गौतम को नचिकेता को देखकर इनको आश्चर्य हो रहा है कि बहुत अच्छा है ऐसा। यथा च मरणम प्राप्त आत्मा भवति गौतम, हे गौतम आत्मा मरणम करते मोक्षम प्राप्त, यथा करते यद प्रकार विशिष्टो भवति, कि मोक्ष को प्राप्त करके जिस प्रकार से विशिष्ट होकर रहता है वैसा फिर भी राग आदि अनुभताए उपदेश योग्य मुमुक्षवे, राग आदि से रहित, राग आदि से मतलब राग आदि से व्यथित न होने वाले या राग आदि से पीड़ित न होने वाले, ये अर्थ है। राग आदि से पीड़ित न होने वाले उपदेश के योग्य तुभ्यम मुमुक्षवे, तुझ मुमुक्ष को कहूंगा, यह अर्थ है। लग जाएगा, राग आदि से राग आदि दोषों से रहित उपदेश के योग्य तुझ मुमुक्ष को कहूंगा, ऐसा अर्थ है। तो योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यहाँ दो बातें छठवें मंत्र में कही थी धर्मराज ने कि सनातन गोपनीय ब्रह्म का उपदेश करेंगे और मृत्यु को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है उसे कहेंगे। तो सनातन गोपनीय ब्रह्म का उपदेश है पहले कहा है करने को, और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को कहने के लिए बाद में कहा है। तो दो बातें हो गई ना। लेकिन है क्या, सूची कटाई न्याय जानते हैं? जिस सूची और कटाह, सुई और कटाही यदि दोनों बनाना हो तो कर्मकार क्या करेगा पहले के? हाँ, तो वही जिसमें मृत्यु ये सनातन गोपनीय ब्रह्म का उपदेश विस्तृत है तो इसको बाद में कहेंगे, और मरणम प्राप्त आत्मा यथा भवति उसको पहले करेंगे, ये समझ लेना। योनि अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्य देहिना यथा कर्म यथा श्रुतम् शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते। अन्य देहिना यथा कर्म यथा श्रुतम् शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते अन्य स्थाणुम अनुसंयन्ति। अन्य स्थाणुम अनुसंयन्ति लगाइए, अन्य का से अन्य कौन? परमात्मा के श्रवण मनन आदि से रहित, परमात्मा के श्रवण मनन आदि से विमुख। देही का से देहधारी मनुष्य है, परमात्मा के श्रवण आदि से विमुख है मनुष्य। देही का हो गए मनुष्य, लग गया। कैसे? परमात्मा के श्रवण आदि से विमुख मनुष्य किसका अर्थ हुआ? अन्य देहिना का। यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा कर्म का अर्थ है कर्म के अनुसार, और यथा श्रुतम जब का अर्थ हो गया फिर काम में उपासना के अनुसार है। काम में उपासना समझते हैं, सकाम भाव से किया जाने वाला उपासना। परमात्मा के श्रवण आदि से रहित मनुष्य मरकर जोड़ लेना, मनुष्य
हाँ, परमात्मा के स्मरण आदि से रहित मनुष्य मरकर यथा कर्म कर्म के अनुसार और यथा श्रुतम काम उपासना के अनुसार शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाय करते हैं नूतन शरीर धारण करने के लिए योनिम प्रपद्यन्ते, मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य आदि योनियों को शरीर धारण करने के लिए मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। शरीर धारण करने के लिए मनुष्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार और काम उपासना के अनुसार। मतलब जैसा व्यक्ति जीवन भर पूर्ण पाप रूप कर्म करता है और जैसी काम निष्काम उपासना तो क्या है कि वो भगवान से मिला देगी, और सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से जो उपासना की गई है ना, उसका इस जन्म में फल नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, है ना। सकाम भाव से उपासना लोग करते हैं, नहीं देखा फल नहीं दिखाई देता तो कभी आगे हो। तो कर्म के अनुसार और उपासना के अनुसार शरीर धारण करने के लिए मनुष्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। अच्छे कर्म है तो अच्छी योनि को प्राप्त करेंगे और बुरे कर्म है तो निम्न योनि को प्राप्त करेंगे। लग जाएगा। अन्य स्थाणु अनुसंयंती, अन्य का अन्य मनुष्य, ये श्रवण मन आदि से रहित थे, और अन्य का अन्य मनुष्य ये उनसे भी निकृष्ट है। अन्य मनुष्य स्थाणु अनुसंयंती कि अनु का अर्थ है मृत्यु के पश्चात, स्थाणु का अर्थ है स्थावर आदि शरीर को, संयंती का अर्थ है प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य अनु का अर्थ है मृत्यु के पश्चात, स्थाणु का अर्थ है स्थावर आदि शरीरों को प्राप्त करते हैं। स्थावर शरीर मतलब वृक्ष शरीर, स्थावर शरीर का क्या अर्थ है? हाँ, ये उनसे भी निम्न लोग है। ये ध्यान देना कि देवता शरीर और मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुभ कर्मों से है, और उसकी अपेक्षा पशु शरीर, देवता से और मनुष्य की अपेक्षा तुच्छ क्या है? पशु शरीर। और पशु से तुच्छ आपका क्या है? ये कीट पतंगे, कीट। और इनसे भी तुच्छ क्या है? स्थावर वृक्ष। और इनसे भी तुच्छ क्या है? पर्वत। मतलब चेतना को लेकर के, ज्ञान के विकास को लेकर ये कहा जाता है। जैसे बोध जिसमें है ना, वो थोड़ा उच्च कर्मों का फल है, बोध नहीं है, निम्न कर्मों का फल है, ऐसा मतलब हुआ। अब देखो यहाँ पर कि ये सब किसको होता है? जो श्रवण मनन आदि करते हैं वे तो उपासना करके मुक्त हो जाते हैं, जो श्रवण आदि से रहित हैं उनके लिए ऐसा कहा गया। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य, इस प्रकार मोक्ष के साधन रूप से श्रवण मनन निधिध्यासन कहे गए हैं। तो जो उपासना करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो क्या है कि मरकर कर्म और काम उपासना के अनुसार मनुष्य कर्म और काम उपासना के अनुसार शरीर धारण करने के लिए मनुष्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। अब देखना, और देखिए इसमें बृहदारण्यक की एक श्रुति दी हुई है, तम विद्या कर्मणि समन्वय रवेते पूर्व प्रज्ञा चा। मिला? तम का अर्थ हो जाएगा जो उत्क्रमण करने वाली आत्मा का, जो शरीर से उत्क्रमण करने वाली आत्मा है ना, जो मरने निकलने वाली आत्मा है, पता है समझ में? तम करते हैं शरीर से उत्क्रमण करने वाली आत्मा का विद्या और कर्म अनुसरण करते हैं। कौन अनुसरण करते हैं? विद्या। और विद्या करते कर्म काम उपासना, और कर्म उसका अनुसरण करते हैं, मतलब उसके साथ लग जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। देह से उत्क्रमण करने वाली आत्मा का अनुसरण कौन करते हैं? कर्म और काम उपासना। ये उसका अनुसरण करेंगे, मतलब देह से निकलने पर उसके साथ साथ चले जाएंगे कर्म। और क्या पूर्व प्रज्ञा, और पूर्व प्रज्ञा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार भी साथ जाता है। तो ध्यान देना, काम उपासना हो गया ना कि जैसी जिस भाव से उपासना की है, भगवान की आराधना की है, और कर्म जो पाप पुण्य रूप कर्म किए हैं, और पूर्व प्रज्ञा का अर्थ क्या होगा? पूर्व संस्कार, संस्कार भी साथ उसके जाते हैं। देखो मनुष्य मर करके बिल्ली बनेगा तो कूदेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, बंदर बन गया तो कूदेगा। पूर्व शरीर मनुष्य शरीर से वो ऐसा काम करता था? नहीं करता था। तो देखना ये सृष्टि चक्र अनादि है, कभी न कभी वो बानर बना था, तो वो संस्कार उसके अंदर अभी बैठा हुआ है, और बंदर शरीर मिलते ही वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, और बंदर का बच्चा कूदने लगता है। चाहे जितने जन्मों के व्यवधान के बाद हुआ योनि प्राप्त हो, संस्कार उस शरीर के उसी में उद्बुद्ध हो जाते हैं, तो सब काम होने लगता है, वैसे ही करना लगता है। इसलिए कहते हैं पूर्व संस्कार भी जाते हैं साथ में। जैसे भी मतलब जैसे भी संस्कार हैं इस जन्म में, जो व्यक्ति जैसे कि ये प्रबल संस्कार है ना जिसके, तो वो भी साथ चले जाएंगे। संस्कार समझते हैं ना, अनुभव जन्नत्व सती स्मृति हेतुत्वम है, अनुभव से जन्म है स्मृति का हेतु, वो भी साथ जाते हैं। पता है संस्कार अनुभव से जन्म है स्मृति का हेतु है, ये भी संस्कार साथ जाते हैं।
ये संस्कार क्या है? ज्ञान के संस्कार है। ये संस्कार कैसे हैं? कर्म से तो पूर्ण पाप रूप कर्म गए, और ये ज्ञान के संस्कार भी जाते हैं, वैसी समझ हो जाती है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ये छांदोक श्रुति है ना, तदयायी रमणीय चरण है, जो रमणीय आचरण करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? रमणीय आचरण करने वाले होते हैं, मतलब पूर्ण कर्म करने वाले होते हैं, वो पूर्ण योनि को प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि। और जो निम्न आचरण करने वाले होते हैं तो निम्न योनि को प्राप्त करते हैं, कुत्ता योनि, शुकर योनि या चंडाल योनि, ऐसे निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। गीता में क्या आया है? हाँ, इसके पहले इसके पहले क्या है? बोलो, पहले बोलो तो कुछ मैं बताऊँ, पढ़ाना चाहता हूँ उसको लेकर, नहीं कुछ। ये पिस्यु पाप योनि, यहाँ ये है ना, यहीं पर कि जो पाप योनि है, कहते भगवान तो समदर्शी है, वो स्त्री को पाप योनि क्यों कहते है ना? तो पाप योनि मतलब ऐसा समझना, स्त्री शूद्र को पाप योनि कहा है कि ऐसा जो मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वाले को क्या होता है? ज्यादा कष्ट होता है। शारीरिक श्रम ज्यादा करने वाले को ज्यादा कष्ट होता है, और ज्यादा कष्ट किसका फल है? पाप का फल है। और स्त्री शरीर की ऐसी संरचना होती है कि मनुष्य शरीर की अपेक्षा उसको कष्ट ज्यादा होता है, प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है, और उसके भी क्या है, वो मासिक के समय भी काफी व्यथित रहती हैं, उनको शारीरिक कष्ट अधिक होता है। इसलिए कहा है पाप का फल नहीं, तो भगवान समदर्शी है और कोई कारण नहीं है ना, ऐसा वो तो दृष्ट कारण है, कभी देख करके ऐसा अनुमान किया गया, उससे ही कारण है। अच्छा, मतलब जिससे क्या है कि परमात्मा का चिंतन न हो, जिस शरीर से परमात्मा चिंतन न हो, शुभ कर्म न हो, वही ज्यादा पाप का फल है, मान लेना चाहिए, है ना। भगवत भजन जिससे हो वही ठीक है। काकभुसुंडी को कौआ का शरीर प्रिय था, तो भगवान का भजन हो रहा था उस पर। जय के जय पर स्वार्थ हो, बोलो ऐसे है कुछ का है ना, बोल। जिसका जिससे स्वार्थ होता है उसको वही अच्छा लगता है, तो काक शरीर से वो भजन हुआ तो वही अच्छा लगा। मतलब ये है कि यहाँ कहने का इतना ही तात्पर्य है कि कर्म और काम उपासना तथा पूर्व संस्कार ये साथ कहते हैं, है ना, इनके अनुसार ही उसको सब करता है। तो मर करके आत्मा जैसे रहती है वो बता दिया, ठीक है। और यहाँ किसकी मर करके किस आत्मा के लिए बताया गया? जो श्रवण मनन नहीं करती है उसके लिए सब कहा गया। हाँ, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्ये देहिना शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य देहिना शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, नहीं, अन्य देहिना यथा कर्म यथा श्रुतम शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, ऐसा करना पड़ेगा क्या? अन्य देहिना यथा कर्म यथा श्रुतम शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, और अन्य स्थाणु अनुसंयन्ति। अन्य करते अन्य, अन्य कौन? श्रवण मनन निधिध्यासन से रहित, परमात्मा का श्रवण आदि न करने वाले प्राणी, देहिना करते प्राणी, परमात्मा का श्रवण न करने वाले मनुष्य, क्यों मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है। इसके बाद ही ऐसा होगा, मनुष्य शरीर से जो कर्म करता है व्यक्ति उसको भोगने के लिए विविध योनियां प्राप्त होती हैं। अब पशु यदि किसी को मार देता है ना जान से, शेर किसी को खा जाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, तो भोग योनि है ना, वो कर्मों को फल भोग रहा है। और पशु किसी का उपकार भी कर दे तो उसका पुण्य भी नहीं मिलता है। तो मनुष्य को सोच समझ के चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए जानवर हमको सताता है तो हम इसको मारें, वो तो बेचारा जानता नहीं है, भोग योनि है, कर्म योनि है ही नहीं है। तो दोष सब पूरा मनुष्य को ही है, शुभ कर्म का फल भी मनुष्य को है और अशुभ कर्म का फल भी मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, चलना चाहिए, वही विधि निषेध की अधीन है। कुछ नहीं करना चाहिए क्या ना, मारना उचित नहीं है, साधक को चाहिए किसी प्राणी को बचना नहीं मारना चाहिए। तुम्हें को पकड़ कर फेंक दो, मारना तो नहीं चाहिए पर उसको करते हैं मारोगे तो पाप लगेगा। तो कर्मों का फल भोग के लिए आपके घर में जन्म आ गया तो फल भोग रहा है,
उसको थोड़ी सी सुबह यदि आपको नुकसान करता है तो आपको सुबह को कोई पाप नहीं लगेगा। दो चार जगह रख दो तो बाहर बाहर खाएगा, अंदर तो नहीं खाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये लग जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अन्य परमात्मा के श्रवण आदि से रहित मनुष्य यथा कर्म यथा श्रुतम, कि पूर्व कर्म और पूर्व कर्म और काम उपासना के अनुसार शरीरत्वाय शरीर धारण करने के लिए योनि प्रपद्यन्ते विविध योनियों को प्राप्त करते हैं, विविध योनियों को प्राप्त करते हैं। अन्य का मतलब हुआ कि अन्य मनुष्य स्थानुम कर्थ है स्थावर शरीर की प्राप्ति के लिए, स्थावर शरीर की स्थावर पर्वत दोनों लेना है यहाँ पर, स्थावर और पर्वत शरीर की प्राप्ति के लिए स्थावर और पर्वत शरीर को अनुकर से मृत्यु के बाद संयंत्र कर से प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य स्थावर और पर्वत शरीर को मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं, संयंत्री से प्राप्त करते हैं। भाष्य में अधिकारी विशेष निर्देश परिण हंतते इत्यनेन सुष्टम अर्थम विवरणोति। हंतते यह अधिकारी विशेष के निर्देश का बोधक है। प्रसन्नता सबको देख करके नहीं होती है, अधिकारी विशेष को देख कर क्या हो रही है, प्रसन्नता। पता है समझ में? तो अधिकारी विशेष के निर्देश का बोधक कौन सा पद है इसमें? हंतते। हंतते ये वाक्य किसका बोधक है? अधिकारी विशेष के निर्देश का बोधक है, या अधिकारी विशेष का निर्देशक है, अधिकारी विशेष का निर्देश करने वाला है, या अधिकारी विशेष का सूचक है। हंतते इस अधिकारी विशेष के सूचक, अधिकारी विशेष के सूचक वाक्य से, निर्देशक अथवा सूचक वाक्य से सूचित अर्थ को, सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं। सूचित अर्थ की हंतते इस अधिकारी विशेष के सूचक वाक्य से, अधिकारी विशेष के सूचक वाक्य से सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं, सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं। लगाइए योनि मन ने तो व्याख्या, सूचित अर्थ को विस्तार से कहते हैं, व्याख्या करते हैं। तो कौन कर रहा है व्याख्या? वही धर्मराज जी पहले व्याख्यान कर रहे हैं ना। सूचित अर्थ को हाँ कहते हैं। चलिए हंतता पहले आया था ना, हंतता किस मंत्र में था? छठवें में। अब उसी की व्याख्या सातवें में हो गई, लग गया। हंत से छठवें में आया था ना, तो ये सूचक वाक्य से सूचित अर्थ की व्याख्या किसने की गई? सातवें में। ठीक है, व्याख्या खुद कर दी धर्मराज ने। भाष्य में देखेंगे अन्य का अर्थ है परमात्म तत्व श्रवण विमुखा, परमात्म तत्व के श्रवण मनन जो है मनन आदि का उपलक्षण है, परमात्म तत्व के श्रवण आदि से विमुख। त्वद विसदृशा, त्वद विसदृशा कर से आप, अन्य कर से अन्न, अन्न मतलब भिन्न, किससे भिन्न? त्वद विसदृशा की आपसे भिन्न, आपसे किससे भिन्न? नचिकेता से भिन्न, नचिकेता से कह रहे हैं। त्वद विसदृशा करते है कि तुमसे असमानता रखने वाले है ना, तेरे असमान अथवा तुझसे भिन्न परमात्म तत्व के श्रवण से विमुख रहित लोग शरीर को धारण करने, नूतन शरीर को धारण करने के लिए ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं। योनि प्रपद्यन्ते हो गया, तो प्राप्त नहीं करेंगे ना, वो तो उपासक है ना। तो श्रवण आदि से विमुख के लिए कहा जा रहा है, तो श्रवण कर रहा है, उसको कैसे हो जाएगा? वो श्रवण कर रहा है निश्चितता से भगवान का, श्रवण कर रहा है, वो भी तो एक ही जन्म में मुक्त होगा, तो नहीं। हाँ, उत्तम अधिकारी है, इतना वैराग्य है, इतना वो विषय वासना से रहित है। नहीं लग रहा है और नचिकेता के ज्ञान देगी तो ब्राह्मण आदि शरीर प्राप्त होने का मतलब ही वो विमुख हो ही जाता है। क्या श्रवण में लगा हुआ है, नचिकेता जैसा प्रबुद्ध नहीं है ना, और यदि ब्राह्मण आदि शरीर प्राप्त कर लिया तो क्या उसका जो श्रवण मनन आदि से हट जाता है? हट नहीं गया। पूर्व जन्म में जो श्रवण आदि किया था उपासना तो पूर्ण नहीं हुई ना, अब नूतन शरीर मिल गया। अब नहीं हुआ तो नहीं, नहीं मतलब क्या है कि श्रवण आदि से क्या हटा हुआ तो नहीं। एक मिनट, यदि श्रवण मनन ठीक कर रहा है तो शरीर मिलने की संभावना नहीं है, इस आधार से कहा गया। श्रवण मनन उपासना निध्यासन कर रहा है तो नूतन शरीर प्राप्ति की संभावना नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो विसदृश का है ना कि आपसे असमान, आपसे असमान, और जो उसके समान है नचिकेता के वो उनको नहीं मिलेगा शरीर में। श्रवण मनन आदि करने वाले में तो क्वालिटी होती है ना, उच्च एक ही जन्म तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ जिसका प्रतिबंधक प्रबल शरारत है तो नया शरीर मिल जाएगा। तो नया शरीर मिलने का मतलब हटना नहीं, विमुक्त तो हो ही जाएगा, ऐसा तो ना, ऐसा नहीं है। विमुक्त तो पहले कह रहे हैं ना,
बाद में हो जाएगा नहीं, पहले मतलब यदि साधना पूर्ण नहीं हुई है तब ऐसा समझ लेना, ऐसा बाद में विमुख होना होगा ऐसा मतलब नहीं है। नूतन शरीर से भी लोग साधना करते हैं, पूर्व शरीर से जितनी साधना हो पाती है और जो अधूरी रह जाती है अगले जन्म में लोग शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा घर का काम करते करते थक करके सो जाते हैं और जब ही उस काम को शुरू कर देते हैं। तो घर में काम करने वाली माता है ना, काम करते करते थक के सो गई, उठते ही फिर वो काम शुरू कर देती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति तत्परता से भजन करते हैं भगवान की प्राप्ति का और वो सब भजन पूरा नहीं हो सका, साधना पूरी नहीं हो सकी, मर गए, तो जन्म लेते ही वो भजन शुरू कर देते हैं। तो किसी के भी अधीन नहीं रहते हैं, वो कहीं न संस्कार के साथ वो भजन करते रहते हैं। जगह जब बाधा बनेगी तो बचपन से छोड़कर थक जाएंगे, लेकिन वो जगह चले जाएंगे भजन करने जाकर। ऐसा है, तो काम तो पूरा करना है। अच्छा जी, आगे देखेंगे। हाँ, कि यहाँ पर है कि आपसे असमान बताइए समझ में, ये आप जैसे से भिन्न, आप जैसे से भिन्न परमात्मा के श्रवण से विमुख नूतन शरीर धारण करने के लिए ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं, है ना। तो कुछ पूर्ति नहीं हो पाई इसलिए विमुखता रहेगी, ये समझ लेना। वहां पर अन्य कर से अन्य स्थावर भावों अनुगच्छन्ति, यहाँ पर दोबारा तो शब्दार्थ लगाइए फिर बताते हैं। अन्य लोग स्थावर भाव को प्राप्त करते हैं, मतलब वृक्ष और पर्वत भाव को प्राप्त करते हैं, वृक्ष और पर्वत हो जाते हैं। स्व अनुष्ठित अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और काम उपासना का अतिक्रमण न करके, अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और काम उपासना का अतिक्रमण करके कुछ होगा या उनके अनुसार होगा? अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और उपासना के अनुसार। रमणीय चरणा, ये जो श्रुति है कि इसका अर्थ पूर्ण कर्म करने वाले पूर्ण योनि को प्राप्त होते हैं। और तम विद्या कर्मणि समन्वय वेदे, तम कर से मरने वाले व्यक्ति का विद्या और विद्या मतलब काम उपासना और कर्म अनुसरण करते हैं, काम उपासना और पूर्ण का पाप कर्म अनुसरण करते हैं इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से। दोबारा लगाइए विस्तार एक साथ करता है। आप जैसे से भिन्न है ना, आप जैसे से भिन्न परमात्म तत्व के श्रवण से विमुख मनुष्य रमणी चरणा तम विद्या कर्मणि समन्वय वेत्य इत्यादि श्रुतियों के अनुसार अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और उपासना का अतिक्रमण न करके, यज्ञादि कर्म और उपासना का अतिक्रमण न करके, मतलब इनके अनुसार नूतन शरीर को धारण करने के लिए ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं और उनसे भी अधम अन्य लोग स्थावर भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो वृक्ष और पर्वत रूप हो जाते हैं, वृक्ष और पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। इति भावा, ऐसा भाव है। लगा दिया था तो उनको मालूम हो गया भजन कर रहे थे, उनका पेड़ को बहुत पीड़ा हो रही बता देना, उनको पता चल जाता है, उनको कष्ट हो रहा है, लगा दिया। तो किसी को पता चलता है जिनकी ज्यादा उत्साह नहीं होती है, तो किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को योग शास्त्र में तो ऐसा बहुत है। और भक्तों में तो जो है कृष्णों में भगवान विस्तार में भगवत उपासना के लिए तुलसी फूल लेंगे तो दोष नहीं माना गया, वैसे किसी उपासना पाप माना गया। इसका चुना इसका या एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्तेति कश्चन एतद् वै तत्। यह जी नहीं, हल नहीं चाहिए, हल नहीं होगा ये क्वेश्चन।
यह एषु सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषः निर्विमाणः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन एतद् वै तत्। एषु की जगह ऐसा पाठांतर है, लगाइए। एषु सुप्तेषु यह पुरुषः कामम कामम निर्विमाणः जागर्ति। एषु सुप्तेषु यह पुरुषः कामम कामम निर्विमाणः जागर्ति, लग जाएगा। तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः तत् कश्चन अत्येत उ न एतत् तत् वै। लगाइए। एषु सुप्तेषु इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर, सुप्त और सुसुप्त का सोया हुआ और सुप्त का क्या अर्थ है? स्वप्न देखने वाला। दोनों ही स्वप्न धातु से बनते हैं। स्वपोनन से नन धनी है ना, स्वपोनन सूत्र है, सूत्र क्या स्वपोनन। तो इससे क्या है कि स्वप्न धातु से नन प्रत्यय होने पर क्या बनता है? स्वप्न। और कितने प्रत्यय होने पर क्या बनता है? स्वप्न से सुप्ति, फिर सुप से लगाने से सुसुप्ति हो जाता है ना, ऐसा। तो अब देखना कि एषु सुप्तेषु इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर क्या हो जाएगा? इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर, स्वप्नावस्था में जब व्यक्ति जाता है ना तो विविध प्रकार के दृश्य देखता रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि जागृत अवस्था में स्थूल कर्मों का फल भोगा जाता है और जिन सूक्ष्म कर्मों का फल जागृत अवस्था में नहीं भोगा जा सकता है उन कर्मों के फल भोग के लिए क्या आती है? स्वप्नावस्था आती है। कभी देखा हो स्वप्न में आदमी बिल्कुल डर जाता है ना, बिल्कुल डर जाता है व्यक्ति, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर एषु सुप्तेषु इन प्राणियों के स्वप्नावस्था में जाने पर यह पुरुषा करते है जो परमात्मा कामम कामम करते संकल्प करके, कामम कामम का क्या है? संकल्प करके, निर्विमाण करते हैं निर्माण करते हुए। स्वप्न के जो दृश्य होते हैं वो ईश्वर रचित होते हैं। वो कैसे होते हैं? ईश्वर रचित होते हैं, केवल स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभव्य होते हैं। किसके द्वारा अनुभव्य? स्वप्न दृष्टा। हाँ, स्वप्न के दृश्य ईश्वर रचित होते हैं। तो ईश्वर रचित होने पर भी केवल स्वप्न दृष्टा के द्वारा ही अनुभव्य होते हैं, दूसरे के द्वारा अनुभव्य होते हैं क्या? और स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभव्य होते हैं और केवल स्वप्न काल में ही विद्यमान रहने वाले होते हैं। इन सभी प्राणियों के स्वप्नावस्था में जाने पर या पुरुषा जो परमात्मा कामम कामम संकल्प करके निर्विमाणा अर्थ है कि भोग पदार्थों का निर्माण करके जागता रहता है। मतलब भोगोपकरण और भोग स्थान रूप स्वप्न के पदार्थों की रचना करते हुए जागता रहता है। भोग पदार्थ जिनको देख रहे हैं और भोग के उपकरण कि ये इंद्रियां तो काम नहीं करती, मन तो यही रहता है स्वप्न में, चक्षु आदि इंद्रियां ये नहीं काम करेंगी, मन यही रहेगा। और लेकिन जो स्वप्न में सुनते हैं इसलिए क्या है कि वहां भी श्रोत्र की भी उत्पत्ति मानी जाती है और जो स्पर्श करते हैं तो त्वक की भी उत्पत्ति मानी जाती है। तो भोग के उपकरण भी स्वप्न में दूसरे होते हैं कि भोगोपकरण और भोग स्थान रूप स्वप्न के पदार्थों की रचना करते हुए जागता रहता है। कौन? परमात्मा। इन प्राणियों के स्वप्नावस्था में जाने पर जो परमात्मा संकल्प करके स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभाव भोगोपकरण और भोग स्थान रूप पदार्थों की रचना करके जागता रहता है, रचना करते हुए जागता रहता है। तद वही जो रचना करके जागता रहता है, तदेव शुक्रम करते हुआ ही शुक्र है। शुक्र करते प्रकाशक, शुक्र क्या है? प्रकाशक। प्रकाशक करते प्रकाश का साधन या ज्ञान का साधन। जीव को जो ज्ञान हो रहा है ना स्वप्नावस्था में, तो ज्ञान का प्रधान साधन तो परमात्मा ही सबका, परमात्मा बिना कुछ नहीं हो सकता है। वह ही ज्ञान का साधन है, वह ब्रह्म है, वह ही अमृत कहा जाता है। वह ही क्या कहा जाता है? अमृत का अर्थ होता है कि भोग्य, निरुपाधिक भोग्य। कैसा? भोग्य पदार्थ समझना, जिस वस्तु को आप अनुभव करना चाहते हैं, जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव या भोग्य हुआ। तो जो अनुभव पदार्थ है, भोग्य पदार्थ है, वो तारतम्य देखना, एक की अपेक्षा ये अच्छा, उसकी अपेक्षा ये अच्छा। तो ये सभी कैसे हैं? सोपाधिक भोग्य हैं। और जिसकी अपेक्षा बढ़ करके कोई अनुभव पदार्थ नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? निरुपाधिक भोग्य। कि तदेव अमृतम उच्यते, वह परमात्मा ही निरुपाधिक भोग्य कहा जाता है। तस्मिन् सर्वे लोकाश्रिता, उसमें सभी लोग स्थित हैं, उसमें सभी लोग, उसमें पृथ्वी आदि सभी लोग स्थित हैं। तद कश्चन अत्येत ऊना, उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं। ऊ करते ही उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं।
एतद का अर्थ इस मन से प्रतिपाद्य, और तद का अर्थ है कि पूर्व में प्रतिज्ञात थी ना, हंत्यता इदम प्रवक्ष्यामि सनातनम यम ब्रह्म सनातनम। एतद का अर्थ इस मन से प्रतिपाद, तद का अर्थ है पूर्व में प्रतिज्ञात या पूर्व में कहा गया रासभूत सनातन ब्रह्म ही है। इस मन से प्रतिपाद्य पूर्व में प्रतिज्ञात रासभूत सनातन ब्रह्म ही है, ऐसा। अब देखो यहाँ पर निरुपाधिक भोग तो बता दिया ना मैंने, देखो यहाँ पर बोल्ड में लिखा ना मोटे अक्षरों में, तो अभी अमृत का अर्थ बताया निरुपाधिक भोग्य, और दूसरा अमृत का अर्थ है अस्पृश्य संसार गंधम। अस्पृश्य संसार मतलब संसार संबंध के लेस से भी रहित, परमात्मा में संसार का संबंध कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ देखना तो मुक्त और नित्य आत्माएं भी कैसी हैं, अमृत हैं, मतलब निरुपाधिक एक मिनट, निरुपाधिक भोग तो केवल परमात्मा, ये बात समझ में आई ना। और जब अमृत का अर्थ करें संसार संबंध की गंध से रहित या संसार संबंध के लेस से रहित, तो ऐसा जब अमृत का अर्थ करेंगे तो मुक्त और नित्य आत्माएं भी अमृत हो गई ना, हो गई ना। किंतु ध्यान रखना वो अमृत होने पर भी ईश्वर के अधीन है, या उनका अमृतत्व किसके अधीन है, तो उनका अमृतत्व भी कैसा है, हाँ, निरुपाधिक अमृतत्व तो परमात्मा का ही है। और सभी लोग परमात्मा में स्थित हैं, किसी भी प्रकार कोई उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मतलब उनसे बढ़ करके नहीं हो सकता है। ओम ओम बोल रहे या एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्तीति कश्चन एतद् वै तत्। यह एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषः निर्मिमाणः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन एतद् वै तत्। लगाइए यहाँ पर देखना एसु ऐसा पाठ किया है ना, यहाँ पर एसु की जगह ऐसा पाठांतर है। जब ऐसा पाठांतर है ना तो इसका पुरुषा के साथ हमने हो जाएगा, ठीक है। सुप्तेतु या ऐसा पुरुषा कामम कामम निर्विमाणा जागृति, सुप्तेतु या ऐसा पुरुषा कामम कामम निर्विमाणा जागृति तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः तद कश्चन अत्येत उ न तद कश्चन अत्येत उ न एतद् वै तत्। सुप्तेषु का अर्थ है प्राणियों के स्वप्नावस्था में जाने पर या ऐसा पुरुषा जो या परमात्मा कामम कामम का अर्थ है संकल्प करके स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभाव्य भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप पदार्थों की रचना करके जागता रहता है। निर्विमाणा जागृति निर्माण करके जागता रहता है। तदेव शुक्रम हुआ ही शुक्र है, मतलब प्रकाशक है या ज्ञान का साधन है, स्वप्न के पदार्थों के ज्ञान का साधन भी हुआ ही है। तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तदेव अमृतम उच्यते हुआ ही निर्वाधिक भोग्य कहा जाता है। तस्मिन् सर्वे लोकाश्रिता उस परमात्मा में ही सभी लोग स्थित हैं। तत्कश्चन अत्येत होना उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है। तद वही तत्। देखो भाष्य में सुप्तेषु करते सर्वेषु जीवेषु सुप्तेषु सभी जीवों के स्वप्नावस्था में जाने पर कामम कामम जो है ना, यहाँ पर ध्यान देना सर्वान कामान छंदता प्राप्त शेष सभी काम मतलब भोग पदार्थों की इच्छा अनुसार मांग लो, तो वहाँ काम सब भोग पदार्थ का वाचक था, यहाँ भोग पदार्थ का वाचक नहीं है, यहाँ इच्छा या संकल्प का वाचक है। और ये रणमूल प्रत्यांत अव्यय है, वो द्वितीय वचनांत नहीं है ना। बताइए समझ कामम काम मतलब अव्यय पद है, अव्यय भिन्न नहीं है। रणमूलंतम इदम रणमूल प्रत्यांत ही है, अव्यय है। रणमूल प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है। वो अव्यय प्रकरण में कौमुदी के क्या दिया रणमूल प्रत्यांत का उदाहरण स्मारम स्मारम रणमूल प्रत्यांत है। स्मारम 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 जीव से पिबद्धि ये किस सूत्र पर है बोलो। ये तो द्वितीय करने वाला है। नहीं कामम कामम रणमूल प्रत्यांत है ना।
अच्छा, स्मारम स्मारम जो आ जाए ना वहाँ पर रमन प्रत्यान ठीक है। अब देखना, अब देखिए ये रमन प्रत्यांत है, इसका अर्थ संकल्प करके, संकल्प करके, ये विपसा में 2 बार कह दिया है ना, संकल्प करके। ना तू कर किंतु सर्वान कामान छंदसा प्राप्त, तो इस प्रकार प्रकरण में आए हुए, इस प्रकार प्रकृता का अर्थ है प्रकरण में आए हुए पुत्रादि का काम शब्द से निर्देश नहीं किया जाता है। काम शब्द न निर्देशन से लग गया, पुत्रादि का काम शब्द से निर्देश नहीं किया जाता। चायम अर्था, और यह विषय संध्या अधिकरण की के भाष्य और सूत्र का काम स्पष्ट है। और यह विषय मतलब इस मंत्र से प्रतिपाद्य विषय संध्याधिकरण के भाष्य और सूत्र का काम स्पष्ट है। संध्याधिकरण है ना, मतलब संधि काल, जागृत और सुषुप्ति के संधि काल क्या है, स्वप्न। तो स्वप्न क्या एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, स्वप्न को बताना समझाने के लिए। संकल्प का अर्थ है स्वच्छंदा अनुरोधेन, इच्छानुसार। संकल्प करके इच्छानुसार, संकल्प करके इच्छानुसार स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभाव्य पदार्थों का निर्माण करके जो पुरुष रहता है, जो पुरुष रहता है जागृत रहता है, समझ लेना, जो जागृत है ना, जो पुरुष जागृत रहता है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा मुचिते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नातेत कष्टन एतद् वै तद एव शुक्रम, शुक्रम करते प्रकाश का मतलब ज्ञान का साधन। तदेव अनन्याधीनम अमृतम उच्यते, वही अनन्याधीन अमृत कहा जाता है। अनन्याधीन अमृत करते है स्वाधीन अमृत, मतलब निरुपाधिक अमृत। बताइए समझिए, जैसे कि अमृत का जब करेंगे अस्पृष्ट संसार गंधम, संसार के संबंध के लेस से भी रहित, संसार संबंध के लेस से भी, तो जिसका बिल्कुल संसार संबंध ना हो इसी नित्य भी है, तो वो भी अमृत है। लेकिन वो कैसे हैं, हाँ वो अनन्य, हाँ सोपाधिक है, अनन्याधीन है, वही अनन्याधीन अमृत कहा जाता है। सिस्टम स्पष्टम, शेष स्पष्ट है। नित्य मुक्ता नाम, नित्य और मुक्त जीवों का अमृतत्व होने पर भी है ना, उनका भी अमृतत्व है। अमृतत्व का क्या अर्थ करेंगे, जब अस्पृश्य संसार के अंदर नित्य और मुक्त का अमृतत्व होने पर भी निरुपाधिक अमृतत्व का अभाव होने से उनका निरुपाधिक अमृतत्व है। किसका, नित्य और मुक्त का अमृतत्व होने पर भी उनके नहीं, अमृत बाद में तो हो ही गया ना अमृतत्व, बाद में तो हुई, मुक्ति जब कहेंगे तो अमृतत्व है ही, संसार के संबंध से रहित ही है। नित्य और मुक्त का अमृतत्व होने पर भी निरुपाधिक अमृतत्व का अभाव होने के कारण तदेव अमृतम, इस प्रकार अवधारण की असिद्धि नहीं है। इस प्रकार अवधारण की, और यदि कोई कहे कि तदेव वह ही अमृत है, ही क्यों कहा, अरे अमृत तो नित्य और मुक्त भी है, तो एव क्यों कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमृत का क्या अर्थ है, निरुपाधिक अमृत, पता ही समझ में। हाँ मतलब हुआ कि तदेव अमृतम, इस अवधारण की असिद्धि नहीं है। अवधारण क्या है यहाँ पर, एव, हाँ एव इस प्रकार किए गए अवधारण की, या एव इस प्रकार कहे गए निश्चय की, एव इस प्रकार कहे गए निश्चय की असिद्धि नहीं है। एतेन, इससे एतेन करते एतेन कथन, इस कथन से अन्य अमृत का निषेध होने से, अन्य अमृत का मुक्त और परमात्मा के अभेद की दुराशा खंडित हो जाती है। मतलब मुक्त और परमात्मा का अभेद जो कहते हैं ना, तो अभेद की प्रत्याशा का अर्थ है कि ये क्या कहते हैं, अभेद कथन समझ लेना, या अभेद मानना, अभेद मानना, इससे कि अन्य मतलब इस कथन के द्वारा परमात्मा से अन्य अमृत का निषेध होने से मुक्त और परमात्मा के अभेद कथन खंडित हो जाता है। मुक्त और परमात्मा का अभेद कथन, हाँ तो दूसरा ही नहीं, यदि दूसरा होता तो अभेद कर देते हैं नहीं। चलिए अत्र अमृत, क्योंकि अच्छा एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर अमृत शब्द का निरुपाधिक अमृत बोधकत्व है। यहाँ अमृत शब्द का निरुपाधिक अमृत बोधकत्व है, अमृत शब्द निरुपाधिक अमृत का बोधक है, तो दूसरा कोई है ही नहीं निरुपाधिक अमृत है, तो फिर अभेद कैसे हो सकता है। निरुपाधिक अमृत यही है, दूसरा अन्य प्रकार से अमृत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शाम को पर्ची बनेगा कि